नमस्ते, वेलकम टू ज्ञान पथ। दोस्तों, पितृपक्ष प्रारंभ हो गए हैं और हमारा भारतीय समाज इन पितृपक्षों में अपने पूर्वजों की सेवा में संलग्न हो जाएगा। वैसे तो संपूर्ण विश्व के सभी संप्रदायों के लोग श्राद्ध परंपरा को अपने अपने नियमों के अनुसार मनाते हैं, लेकिन भारतवर्ष में जो पितृपक्ष हैं वो भाद्रपद की पूर्णिमा से लेकर अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस तक 15 या 16 दिनों तक मनाया जाता है। पितृपक्ष जो है वो वर्षा ऋतु के बाद मनाए जाते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार यह कहा जाता है कि बारिश के बाद आकाश बिल्कुल साफ हो जाता है और हम जो पूर्वजों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, हमारी जो वाइव्स होती हैं उन तक पहुंचने के लिए आकाश बिल्कुल साफ हो जाता है। दोस्तों, हमारे व्याकरण शास्त्र में शब्द को नित्य माना गया है, अर्थात शब्द जो है वो शाश्वत है, कभी नष्ट नहीं होता। ऐसा नहीं है कि जो हमने अभी शब्द एक बोल दिया है, बोलने के बाद उसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो ख़त्म हो गया। ऐसा नहीं है। हम जो भी बोलते हैं, चाहे वो अच्छी या बुरी चीज़ है, वह शब्द ब्रह्मांड में, गैलेक्सी में तरंगित होता है और हमारे बोले हुए जो शब्द हैं उनकी जो वाइब्स हैं वो हम तक पहुंचती हैं। पॉजिटिव शब्दों की वाइब्स पॉजिटिव होगी और जो नेगेटिव हम शब्द बोलते हैं उसकी जो वाइब्स भी आएंगी हम तक, वो नेगेटिव आएंगी। सो फ्रेंड्स, अगर हमें किसी के लिए कुछ करना है, चाहे वो अपना है या कुछ दूसरा है, हमें किसी के लिए कुछ करना है तो हमें अच्छे मन से करना चाहिए। इसी तरह भारतीय परंपरा में श्राद्ध करने का अधिकार स्त्री और पुरुष दोनों को है। इससे संबंधित वाल्मीकि रामायण में एक कथा मिलती है। जब श्री रामचंद्र जी को वनवास हो गया था तो उनके वियोग में उनके पिता दशरथ जी का देहांत हो गया। अब श्री राम जी को ये लगा कि वह अपने पिताजी को तर्पण देना चाहते हैं, तो अपनी पत्नी सीता जी और भाई लक्ष्मण जी को लेकर गया जी चले गए और पंडित जी से उसका विधि विधान पूछा और सामग्री पूछी। सामग्री जुटाने के लिए दोनों भाई चले गए और जो सीता जी हैं फल्गु नदी के किनारे उनकी प्रतीक्षा करने लगी। काफ़ी समय हो गया, वे दोनों भाई वापस नहीं आए, तो सीता जी को चिंता होने लगी कि मुहूर्त निकल जाएगा तो कैसे पिंडदान होगा। तो कुछ समय के बाद वो क्या देखती हैं, एक परछाई। उस परछाई में उनको उनके ससुर जी का रूप दिखाई देता है और दशरथ जी कहते हैं कि उन्हें पिंडदान चाहिए, समय निकल रहा है। तो सीता जी ने उनसे कहा कि आपके दोनों पुत्र सामग्री के लिए गए हैं, आते ही हम अतिशीघ्र हम पिंडदान कर देंगे। तो दशरथ जी ने कहा नहीं, समय नहीं है, पिंडदान आप ही कर दीजिए। अब सीता जी को लगता है कि आसपास तो कुछ सामग्री भी नहीं है, पिंडदान कैसे होगा। फिर वह देखती हैं कि नदी के किनारे बालू है, रेत है, और रेत उठाती हैं, उसका पिंड बनाती हैं और दशरथ जी को पिंडदान देती हैं। दशरथ जी संतुष्ट हो जाते हैं, आशीर्वाद देकर चले जाते हैं। जब वे पिंडदान दे रही थी तो साक्षी के रूप में फल्गु नदी, कौवा, पंडित जी, तुलसी, गाय और वटवृक्ष, इन सबको साक्षी मानकर सीता जी ने पिंडदान दिया था। सो फ्रेंड्स, हमें कोई भी काम करना है, हमें अच्छे मन से करना है। पितृपक्षों में भी आपके पूर्वज हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं, उनके लिए हम कुछ भी करें, अच्छे शुद्ध स्वच्छ मन से करें। ऐसा नहीं है कि वो इस दुनिया में नहीं है, वह इस दुनिया में अप्रत्यक्ष रूप में है, अपने आशीर्वाद हमें देते हैं। सो फ्रेंड्स, आप अपने श्राद्ध पक्ष को शांत, स्वच्छ और निर्मल मन से मनाइए। नमस्ते।